नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत का मानव समाज पर प्रभाव के बारे में हम जानेंगे। नवपाषाण काल मानव इतिहास का वह युग था जब मनुष्य ने शिकारी, संहारता जीवन शैली से अस्थायी कृषि आधारित जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाया था। यह बदलाव लगभग 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और इसे मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण क्रांति माना जाता है। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन, पालतू जानवरों को देखभाल की शुरुआत ने मानव समाज पर गहरा और व्यापक प्रभाव डाला। इस काल को नवपाषाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में पत्थर के औजार भी पहले से अधिक विकसित और परिष्कृत हुए। कृषि और पशुपालन के माध्यम से मनुष्य ने अपने जीवन को स्थिर और समृद्ध बनाया, जिससे सामाजिक, आर्थिक और संस्कृति और तकनीकी क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो नवपाषाण क्या है? मानव इतिहास का वह युग था जो मनुष्य ने शिकारी, संहारता जीवन शैली से अस्थायी कृषि आधारित जीवन शैली की ओर कदम बढ़ाया। ठीक है। यह बदलाव लगभग 1,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और इसे मानव सभ्यता के विकास की एक महत्वपूर्ण क्रांति माना जाता है। अब अस्थायी निवासी की वस्तुओं का विकास। शिकारी संहारता जीवन शैली में मनुष्य भोजन के लिए लगातार अपने निवास स्थान को बदलता रहता था, लेकिन नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत के साथ साथ मनुष्य ने एक जगह स्थायी बस्ती बसाना शुरू कर दिया और खेती के लिए जमीन की जरूरत होती थी और पशु के लिए भी स्थिर जगह चाहिए होती थी। इसलिए लोग नदी किनारे या उपजाऊ भूमि वाली जगहों पर अस्थायी गांव बसाने लगे। इससे पहली बार मानव इतिहास में अस्थायी बस्तियां और गांवों को विकास शुरू हुआ, जैसे भारत में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के अलावा कई नवपाषाण कालीन अस्थायी बस्तियां विकसित हुई है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि। कृषि और पशुपालन से जीवन का निरंतर और स्थिर आपूर्ति होने लगी थी, जिससे भूख और कुपोषण कम हुआ और स्थिर और भरपूर भोजन के कारण लोगों की जीवन अधिक बढ़ी और मृत्यु दर घटने लगे। क्या हुआ था कि जैसे कि पशुपालन और भोजन से लोगों में बिछड़ाव कम हुआ, भूखमरी और जैसे कुपोषण जैसे मतलब कि इससे बचा गया, जिससे क्या हुआ, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और मृत्यु दर संख्या धीरे धीरे कमने लगी थी। इससे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। इस जनसंख्या वृद्धि ने बड़े सामाजिक समूहों को संगठित को संभव बनाया और सामाजिक व्यवस्था को अधिक जटिल बनाया। आर्थिक विकास और पेशों का विभाजन। नवपाषाण काल में कृषि उत्पादन बढ़ने से लोग सिर्फ भोजन के लिए काम नहीं करते थे, उत्पादन में अतिरिक्त फसल बचने लगी, जिससे लोग कृषि से अलग कर्मों में लगने लगे। जैसे कुछ लोग शिल्पकार, हथियार बनाने वाले व्यापारी या निर्माण कार्य में लगे। इस प्रकार पेशों का विभाजन शुरू हुआ और जो समाज के आर्थिक विकास की नींव बना, जिससे धन संपदा का निर्माण हुआ और व्यापक गतिविधियां विकसित हुई थी। ठीक है। आर्थिक विकास और मतलब कि लोगों के काम का विभाजन हो गया कि कौन काम करेगा, तो उससे अधिक वृद्धि हुई। सामाजिक संरचना और वर्गीकरण। अस्थायी बस्ती और संपत्ति की अवधारणा समाज में सामाजिक वर्गों के निर्माण को जन्म दिया। सबसे पहले सभी बराबर थे, लेकिन जब भूमि और पशु जैसी संपत्तियों के मालिक बनने से कुछ वर्गों को अधिक अधिकार और शक्ति मिली। संपन्न किसान, पशुपालन, शिल्पहार और व्यापारी सामाजिक कृषि के रूप में उभरे। इससे सामाजिक असमानता और वर्ग विभाजन की शुरुआत हुई, जो बाद के समय में जटिल सामाजिक व्यवस्था का आधार बनी। ठीक है। प्रौद्योगिकी और औजारों में प्रगति। नवपाषाण काल में औजार भी अधिक उत्पन्न हुए, विशेष भी बने। कृषि की जरूरत के लिए हल और कुदाल जैसे उपकरण बनाए गए। जब कृषि करते थे तो वहां पे हल और कुदाल की जरूरत पड़ती थी, तो ये सब भी किया गया, जो फसल उगाने में मददगार साबित हुआ। तो क्या हुआ था हल और कुदाल फसल उगाने में मतलब कि मददगार हुआ, हेल्पफुल हुआ। पशुपालन से जुड़े उपकरण भी विकसित हुए और साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू हुए। पशुपालन से जो जुड़े हुए थे वो उपकरण वो सब भी विकसित हुए और साथ ही साथ बर्तन भी बनाना शुरू हुआ था, जो भोजन संग्रहण और पकाने के लिए उपयोगी थे। जल सिंचाई और खेती के अन्य तकनीकों का विकास हुआ और तकनीकी उन्नति मनुष्य की जीवन शैली को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण थी। धार्मिक और संस्कृति परिवर्तन। किसी कृषि आधारित जीवन शैली में प्रकृति के विभाजन पहलुओं का विशेष महत्व होने लगा। फसल उगाने के लिए वर्षा, सूर्य और भूमि की पूजा शुरू हुई। इस काल में धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों और सामाजिक समारोह
हो की शुरुआत हुई थी। अस्थायी बस्तियां के कारण लोग अपने पूर्वजों की पूजा करने लगे और सामाजिक नियम परंपराएं विकसित हुई। इससे संस्कृति का विकास और मानवीय चेतना का विस्तार हुआ था। सॉरी गाइस। राजनीतिक संगठन और सुरक्षा की आवश्यकता। जैसे जैसे बस्तियां बड़ी हुई, जनसंख्या बढ़ी, संपत्ति और भूमि के संरक्षण के लिए सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ी थी। इससे छोटे छोटे राजनीतिक संगठन और नेतृत्व का विकास भी हुआ। जैसे गुटबंदी और टकराव की स्थितियों में सत्ता और प्रशासन के विकास को प्रेरित किया। यह मानव समाज में संगठित शासन व्यवस्था की शुरुआत थी। ओके, अब हम देखेंगे निष्कर्ष। नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन की शुरुआत मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। क्या हुआ था कि नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन जैसे चीजें मानव जीवन में मतलब कि एक अलग सी बदलाव लेकर आए। इससे शिकारी समूह जीवन शैली को खत्म कर अस्थायी जीवन शैली को जन्म दिया। अस्थायी बस्तियां और सामाजिक आर्थिक संगठन और तकनीकी विकास, धार्मिक और संस्कृति प्रगति इस युग के महत्वपूर्ण परिणाम थे। नवपाषाण काल को मानव इतिहास में सभ्यता के प्रारंभिक चरण के रूप में देखा जाता है। इससे भविष्य में नगर, राज्य और समृद्ध सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।